सोचो, एक ऐसी लड़की की आत्मा जिसकी मौत को उनसे भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। आखिर क्यों? क्योंकि मरने से पहले उसकी एक अधूरी इच्छा रह गई थी। इस लड़की का नाम है सुन्नी। वह अब एक आत्मा है, इसलिए आम इंसान उसे देख तक नहीं सकते। उसे सिर्फ शमा या ऐसे लोग देख सकते हैं जिनके पास यिन हाइफन यांग आंखें होती हैं। सुन्नी की आत्मा को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी तक पुनर्जन्म नहीं ले पाई। उसे इंसानी दुनिया में रहने के लिए खास शर्त पूरी करनी होगी। उसे एक पुरुष की जीवन शक्ति हासिल करनी होगी। सुनने में अजीब है ना? और भूत भी आखिर भूत हैं, उन्हें भी भूख लगती है, तो वह ऐसे अंतिम संस्कार में पहुंच जाती है जहां किसी इंसान की अभी अभी मौत हुई हो। वहां वह अपनी भूत दोस्तों के साथ खाना पीना और पार्टी करती है। लेकिन सुन्नी बाकी आत्माओं से बिल्कुल अलग है। दूसरे भूतों को अपनी पिछली जिंदगी की यादें होती हैं, मगर सुन्नी को तो यह तक याद नहीं कि वह पहले कौन थी और उसकी मौत आखिर हुई कैसे थी। पिछले कुछ दिनों में वह एक औरत के शरीर में घुसकर पुरुषों को आकर्षित करने लगी थी। इस वजह से अब भूतों की दुनिया में भी उसकी काफी चर्चा होने लगी थी। लेकिन तभी अंतिम संस्कार में एक ताकतवर महिला पहुंचती है, और ये कोई आम महिला नहीं थी, वह एक शमा थी। सुन्नी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वह तुरंत वहाँ से भागने लगी। सुन्नी जितना भागती, शमा उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती। आखिरकार वह सुन्नी को पकड़ लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। शमा को पहले से पता था कि सुन्नी को पुनर्जन्म क्यों नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सुन्नी ने देखते हुए शमा के पास उसे कुछ समय के लिए कैद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि शमा को एक और बात की चिंता थी। अगर सुन्नी 3 साल के अंदर अपनी अधूरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, तो वह धीरे धीरे एक ऐसी खतरनाक आत्मा बन सकती थी जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब कहानी दूसरी लड़की बोंगसन की तरफ घूमती है। एक दूसरी जगह पर बोंगसन नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। काम करते करते उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। बेचारे को नींद ही पूरी नहीं मिलती थी। बोंगसन की एक खासियत थी, वह बचपन से ही मृत लोगों की आत्माओं को देख सकती थी, लेकिन उसकी शारीरिक हालत काफी कमजोर थी। इसी वजह से कई आत्माएं उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती रहती थी, और ऊपर से लड़की को रात में अक्सर भूत दिखाई देते थे, इसलिए उसकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। बोंगसन बहुत शर्मीली लड़की थी। उसे प्यार व्यार के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। उसकी सारी सहेलियां शादी कर चुकी थी, लेकिन वह अभी तक अकेली थी। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब एक महिला आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद बोंगसन का व्यवहार अचानक अजीब होने लगा। उसे पुरुषों की तरफ एक अनजाना आकर्षण महसूस होने लगा, और वह उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी। उनकी हालत भी अजीब तरह से बिगड़ने लगती, यहाँ तक कि सिर्फ उसे किस करने के बाद ही उनकी शारीरिक स्थिति तेजी से खराब हो जाती। और देखते ही देखते सिर्फ एक हफ्ते में 10 पुरुष अस्पताल पहुँच गए। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई थी। 1 हफ्ते पहले की बात है। बोंगसन से रेस्टोरेंट में खाना खराब हो गया था, इसलिए उसे वह पूरा बर्तन फेंकना पड़ा। उसका बॉस बहुत परफेक्शनिस्ट था। उसने गलती के लिए बोंगसन को खूब डांटा। बेचारी बोंगसन चुपचाप सब सुनती रही। घर पहुंचने के बाद उसने अपने किराए के कमरे में चाकू चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन आवाज इतनी ज्यादा हो गई कि पड़ोसी ने भी आकर उसे डांट दिया। अगले दिन रेस्टोरेंट में एक फूड ब्लॉगर शूट करने के लिए आई। लगभग आधे घंटे तक शूट करने के बाद कि खाना दोबारा गर्म करके ले आओ ताकि वह आगे की शूटिंग कर सके। बोंगसन गर्म नूडल्स का बर्तन लेकर वापस आ ही रही थी कि अचानक उस ब्लॉगर का शरारती बेटा कहीं से दौड़ता हुआ आ गया। उससे टकराते ही गर्म सूप बोंगसन के हाथ पर गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस महिला ने अपने बेटे को डांटने के बजाय उल्टा बोंगसन को ही दोष देना शुरू कर दिया। वह कहने लगी कि उसे सामने देखकर चलना चाहिए था। अब बोंगसन तो वैसे ही परेशान थी, ऊपर से ये सब सुनकर उसकी हालत और खराब हो गई। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मालिक सुनवू सामने आया। उसने उस महिला की बातें सुनने के बजाय उसे वहीं से बाहर जाने को कह दिया, और आखिरकार उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। और यहीं से बोंगसन की जिंदगी में आने वाला था एक ऐसा मोड़ कि उसके शरीर और उसकी जिंदगी के साथ आखिर हो क्या रहा है। सुनवू बोंगसन के व्यवहार से काफी परेशान था। उसे उसकी एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी कोई परेशानी होती, देखे सबसे पहले माफी मांगने लगती थी। सुनवू को लगता था कि हर बात के लिए खुद को दोषी समझना सही नहीं है। रात में घर लौटने के बाद बोंगसन इस बारे में बहुत सोचती रही। उसे लगने लगा कि शायद वह शेफ बनने के लायक ही नहीं है। आखिरकार उसने एक फैसला कर लिया। उसने अपना रिजाइन लेटर लिखा और वापस रेस्टोरेंट पहुंचकर उसे बार के पीछे रख दिया। बोंगसन वहां से निकलने ही वाली थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात सुनवू से हो गई, जो रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीद कर वापस आया था। बोंगसन ने चुपचाप उसकी मदद की और सारा सामान गोदाम तक पहुंचाने में मदद कर दी। अगले दिन सुनवू को बोंगसन का रिजाइन लेटर मिला। उसने ज्यादा कुछ कहने के बजाय जी से कहा कि बोंगसन की अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तभी बाकी शेफ भी वहां पहुंच गए। रेस्टोरेंट खुलने का समय लगभग हो चुका था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। गोदाम की चाबी गायब थी। किचन के सारे लोग बोंगसन को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ बोंगसन सड़क किनारे उदास बैठी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही मिनटों में पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि उसी समय सुन्नी उस शमा की नजर से बचकर भाग निकली थी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि शमा फिर से उसे पकड़ने वाली है, सुन्नी घबराकर भागी और अचानक वह बोंगसन के शरीर के अंदर घुस गई। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल नहीं पता था कि बोंगसन का शरीर उसके लिए इतना खास क्यों है। उधर रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी बोंगसन को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए। उन्होंने बोंगसन को देखा और तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर रेस्टोरेंट ले आए। लेकिन अब बोंगसन के शरीर के अंदर सुन्नी मौजूद थी, और सुन्नी के लिए तो सब कुछ बिल्कुल नया था। नए लोग, नई जगह, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि गोदाम की चाबी वापस करो।
लेकिन सुनमी ने उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उसने भी आगे बढ़कर सुनवू का हाथ पकड़ लिया। सुनवू को लगा कि शायद बोंगसन कल की बात का बदला ले रही है, लेकिन सुनमी को अचानक कुछ याद आया। उसने बोंगसन के शरीर के अंदर चाबी ढूंढनी शुरू की और आखिरकार उसे चाबियों का एक पूरा गुच्छा मिल गया। तभी उसे समझ आया कि ओह, मैंने तो सुनवू की बात ही गलत समझ ली। सुनमी ने सोचा कि वह बोंगसन के शरीर से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी एक और मुसीबत हो गई। सुनमी की आत्मा बोंगसन के शरीर में फंस चुकी थी। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना प्रयास करती उतना ही समझ आता कि वह बाहर नहीं निकल सकती। तभी उसे उस शमा की कही हुई बात याद आई, एक शुद्ध शरीर से जुड़ी हुई बात। अब सुनमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में कुछ समय के लिए बोंगसन के शरीर के अंदर ही रहना पड़ा। लेकिन रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने भी कुछ अजीब नोटिस कर लिया था। जिस बोंगसन को वे जानते थे वह अचानक पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका बोलने का तरीका, उसका आत्मविश्वास और उसका व्यवहार सब कुछ अलग था। सुनवू ने किचन की एक जिम्मेदारी शेफ सोजुन को देने के बजाय बोंगसन को करने के लिए कह दिया। लेकिन अब बोंगसन के शरीर में सुनमी थी और सुनमी की पर्सनैलिटी तो बोंगसन से बिल्कुल उल्टी थी, इसलिए उसने बिना डरे तुरंत मना कर दिया। सोजुन उसे देखकर हैरान रह गया। क्या ये वही शांत और हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाली बोंगसन है? क्योंकि कुछ ही घंटों में बोंगसन का पूरा व्यक्तित्व जैसे बदल चुका था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर के अंदर असल में कौन रह रहा है। बोंगसन के बदले हुए व्यवहार ने उसके सभी साथियों को हैरान कर दिया था। जो लड़की पहले इतनी शांत और शर्मीली रहती थी, अब उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। दूसरी तरफ सुनमी को यहाँ का माहौल काफी पसंद आने लगा था, खासकर इसलिए क्योंकि आसपास इतने सारे लड़के थे। सुनमी का पुरुषों को लेकर कोई झिझक ही नहीं थी, यहाँ तक कि जब उसके पुरुष सहकर्मी शॉवर लेने जाते तो वह बाहर खड़े होकर उन्हें देखने लगती। काम खत्म होने के बाद तो उसने साथियों को साथ में ड्रिंक करने के लिए भी बुला लिया। सुनमी का प्लान तो कुछ और ही था। वह चाहती थी कि कोई उसके साथ घर चले और उसके साथ रात बिताए, लेकिन बेचारे उसके सहकर्मियों के दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। वे टैक्सी लेकर वहाँ से निकल गए और सुन्नी अकेला छोड़ दिया। अब सुन्नी ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा और पहली बार बोंगसन के शरीर को ठीक से नोटिस किया। वह सोचने लगी, चेहरा साधारण है, कद भी छोटा है और ऊपर से शरीर भी ज्यादा आकर्षक नहीं है। सुन्नी को अब समझ आया कि बोंगसन अभी तक सिंगल क्यों है। अगले दिन सुनवू के रेस्टोरेंट का बिजनेस अचानक काफी गिर गया। असल में वही फूड ब्लॉगर जिसके साथ रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था, उसने रेस्टोरेंट के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे दिया था। सुनवू का एक दोस्त रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखता था। उसने सुनवू को सलाह दी, इससे एक तरफ सुनवू की पहचान बढ़ेगी और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बारे में फैली नकारात्मक बातें भी कम हो सकती हैं। फिर आखिरकार शूटिंग का दिन आ गया। सुनवू अपने साथ शेफ सोजुन को लेकर फूड कंपटीशन में पहुंचा, लेकिन ये सोजुन का पहला टीवी शो था, इसलिए उससे एक बड़ी गलती हो गई। वह सुनवू के जरूरी कुकिंग टूल्स लाना ही भूल गया। उसे डर था कि सुनवू उसे डांट देगा, इसलिए वह चुपचाप स्टूडियो से बाहर निकला और बोंगसन को फोन करके कहा कि वह जल्दी से सुनवू के खास टूल्स लेकर आए। बोंगसन सामान लेकर वहाँ पहुंची। उस समय सुनवू मेकअप करवा रहा था। बोंगसन ने उसे देखकर कहा कि उसका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है और वह काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन सुनवू ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया। उधर रिकॉर्डिंग का समय हो चुका था, लेकिन सोजुन अभी तक वापस नहीं आया था। असल में बाहर निकलते समय वह अपना एक्सेस कार्ड अंदर ही भूल गया था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वापस स्टूडियो में जाने नहीं दिया। शो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, लेकिन सोजुन गायशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बोंगसन को उसकी जगह कैमरे के सामने उतारना। कुकिंग राउंड का विषय था ब्रेकफास्ट राइस, लेकिन ये सुनवू की स्पेशलिटी नहीं थी। ऊपर से खाना बनाते समय उसका चावल भी जल गया। दूसरी टीम ने लगभग अपनी डिश तैयार कर ली थी और शो खत्म होने में भी ज्यादा समय नहीं बचा था। सुनवू को लगा कि अब तो गेम गया, लेकिन तभी उसके पास खड़ी सुनमी ने उसकी जगह काम संभाल लिया। उसने जले हुए चावल को ही इस्तेमाल करके एक खास फिश सूप और क्रिस्पी राइस की डिश तैयार कर दी। उसी समय दूसरी से रेस्टोरेंट में एक ग्राहक दूर से फिश सूप खाने आया था, लेकिन वहाँ के मालिक ने उसे बताया कि उसकी बेटी की मौत के बाद उसने फिश सूप के साथ वह खास क्रिस्पी राइस। अब वापस टीवी स्टूडियो में जजों ने दोनों टीमों की डिश चखना शुरू किया। सुनवू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बोंगसन द्वारा बनाई गई डिश इतनी खास निकलेगी, लेकिन जजों को उसकी डिश काफी पसंद आई। उस रात सुनमी खुद भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सूप और चावल की ये रेसिपी आई कहाँ से। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई पुरानी याद धीरे धीरे वापस आने लगी हो। तभी सड़क पर उसकी नजर एक नशे में धुत लड़के पर पड़ी। सुनमी को लगा कि वह मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए वह उसे पुलिस स्टेशन ले गई। कुछ देर बाद उस लड़के के पिता उस आदमी को देखा। उसके दिमाग में अचानक कई पुरानी यादों के टुकड़े चमकने लगे और फिर उसे एहसास हुआ ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। जब सुन्नी जिंदा थी तब उसके पिता की छोटी सी दुकान काफी अच्छी चलती थी। दुकान के बाहर हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। दुकान बंद पड़ी थी और बिजनेस लगभग खत्म हो चुका था। हालत इतनी खराब थी कि उसके पिता अपनी पुरानी और टूटी हुई चीजें तक फेंकने को तैयार नहीं थे। सुन्नी को याद आया कि वह अब सुनवू के रेस्टोरेंट में काम करती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह चुपचाप रेस्टोरेंट से कुछ ग्लव्स लेकर अपने पिता की दुकान पर पहुंची। इतना ही नहीं, उसने रेस्टोरेंट का काफी सारा खाना भी अपने पिता के लिए वहां पहुंचा दिया। उसके पिता इस अनजान लड़की की इतनी मदद देखकर हैरान थे, लेकिन बेचारे सुनवू को अभी तक पता ही नहीं था कि उसकी किचन से खाना गायब हो चुका है। उधर रेस्टोरेंट में उस दिन कैवियार स्पेगेटी बननी थी। सुनवू ने फ्रिज खोला और उसे शक हुआ। उसे पूरा यकीन था कि फ्रिज में काफी कैवियार रखा हुआ था, लेकिन अब जब उसने देखा तो कैवियार गायब था। अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि किचन से सिर्फ कैवियार ही नहीं बल्कि और भी चीजें गायब हो रही हैं। वहीं सुन्नी अपने पिता से मिलकर वापस आ रही थी, लेकिन उस लड़के से मिलने चली गई जिससे वह अपनी जिंदगी में पहले से पसंद करती थी, सुंज।
सुंज को देखकर सुन्नी बेहद खुश हो गई। दोनों रास्ते भर बातें करते और हंसते। सुंज को भी शायद अंदाजा था कि इस शरीर में असल में बॉन्गसन ही है, इसलिए वह उसके साथ बिल्कुल सहज था। लेकिन सुन्नी के लिए तो उससे दोबारा मिलना किसी सपने से कम नहीं था। आखिरकार सुन्नी वापस रेस्टोरेंट पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि सुनवू सभी कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहा था। सुन्नी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उसे पता चला कि किचन के कई जरूरी सामान चोरी हो चुके थे और अब सुनवू को शक था कि ये काम रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद किसी इंसान ने ही किया है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स की वजह से ये सामने खड़ी है, सुनवू का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था। उसने साफ कहा कि जो सामान चोरी हुआ है उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। अगर किसी कर्मचारी को पैसों की जरूरत थी तो वह खुद मदद कर देता। लेकिन असली समस्या सामान की नहीं थी। एक बार जब किसी पर शक हो जाए तो फिर रिश्तों में पहले जैसा भरोसा वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और सुन्नी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जानती थी। उसी ने सामान उठाया था। वह आगे बढ़कर सच बताने ही वाली थी कि तभी असिस्टेंट शेफ सोजुन अचानक खड़ा हो गया और सुनवू को एक तरफ ले गया। सोजुन ने कबूल कर लिया कि उसने फ्रिज का सारा कैवियर इस्तेमाल किया था क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड को कैवियर खाना था। लेकिन सुनवू को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर कैवियर सोजुन ने लिया है तो शायद किचन से बाकी सामान भी उसी ने चुराया होगा। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सुन्नी बार बार सोच रही थी कि सच बता दे कि असली गलती उसकी है, लेकिन दोनों इतनी जोर जोर से बहस कर रहे थे कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि सोजुन ने आखिरकार गुस्से में रेस्टोरेंट छोड़ दिया। जीही ने सुनवू को समझाया कि उसे सोजुन को वापस बुला लेना चाहिए, लेकिन सुनवू इस समय इतना गुस्से में था कि उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सुन्नी को अब बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से दो लोगों के बीच इतना बड़ा गलतफहमी पैदा हो गई। अगली सुबह एक आदमी रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर आया। उसने कहा कि यह सामान बॉन्गसन ने रेस्टोरेंट को डोनेट किया है। सुनवू ने जैसे ही बॉक्स के अंदर का सामान देखा, उसे तुरंत पूरी कहानी समझ आ गई। अब उसे पता चल गया था कि सामान आखिर कहाँ गया था। सुनवू ने तुरंत सुन्नी यानी बॉन्गसन खा तो समझ गई। अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। सुनवू ने उससे पूछा कि क्या उसका उस परिवार से कोई संबंध है। सुन्नी ने सच बताते हुए कहा कि उस बूढ़े आदमी की बेटी की मौत के बाद उसकी दुकान का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसका बेटा भी हर वक्त शराब पीता रहता था और कोई काम नहीं करता था, इसलिए सुन्नी बस उस परिवार की थोड़ी सी मदद करना चाहती थी। सुनवू उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लेकिन उसने इस बार उसे डांटने या परेशान करने का फैसला नहीं किया। उसने बस एक बात कही, इस बारे में किसी और को मत बताना। फिर सुनवू को सोजुन एक कार वॉश में काम करता हुआ मिल गया। वो उसे वापस रेस्टोरेंट ले आया। सुनवू ने सोजुन से अपने गुस्से और गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने सोजुन को ये नहीं बताया कि असल में सुन्नी की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई थी। मतलब एक तरफ सुन्नी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और दूसरी तरफ सुनवू बिना किसी को नीचा दिखाए मामला संभाल रहा था। शाम को सुन्नी ने थोड़ी शराब पी और फिर उस पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई जहाँ उसका पुराना क्रश सुंज मौजूद था। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिल तोड़ दिया। वहाँ उसे सुनवू की छोटी बहन जीही भी मिली कि सुंज और जीही की शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। सुन्नी के लिए ये सुनना आसान नहीं था। जिस लड़के को वह कभी पसंद करती थी वह अब किसी और का पति बन चुका था। और सबसे दुखद बात ये थी कि सुन्नी अब खुद इंसान भी नहीं थी, जिससे जिंदा रहने के लिए किसी और के शरीर का सहारा लेना पड़ रहा था। उसके पास अपना शरीर नहीं था, अपनी जिंदगी नहीं थी और सबसे बड़ी बात उसे तक कि उसकी मौत आखिर हुई कैसे थी। सुन्नी भारी मन से वापस अपने किराए के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगा। उसका सारा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया गया था। लैंडलॉर्ड ने उसका कमरा खाली कर दिया था। सुन्नी चुपचाप अपना सामान देखती रही और शायद पहली बार उस जिंदगी से जुड़ी चीजें एक एक करके उससे दूर होती जा रही थी। लेकिन उसके पास अब भी एक सवाल था, आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी और उसकी यादें उससे क्यों छीन ली गई थी।